हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पथ प्रदर्शक की क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। सेविंग फंड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो सेविंग फंड है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस बेस पे होता है? वो होता है डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेस पे जितना बैलेंस है रहता है आपके अकाउंट में, उस बेस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। और जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में कब डिपॉजिट किया जाता है? वो किया जाता है क्वार्टरली बेसिस। क्वेश्चन नंबर 3, जब देखो इंटरेस्ट कितना मिलता है, ठीक है। अगर अमाउंट 10 लाख से कम है तो उस पर मिलेगा 2.70%, साल का 2.70%। अगर अमाउंट आपकी 10 लाख या इससे 10 लाख हो या फिर 100 करोड़ से कम, ठीक है, 10 लाख या इससे ऊपर, और कहाँ तक? 100 करोड़ से कम, ठीक है, इसके बीच में है तो कितना है इंटरेस्ट? 2.75%। अगर 100 करोड़ है या फिर इससे ज़्यादा है अमाउंट, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है 3%। नेक्स्ट हमारा DICGC की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। इसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसमें DICGC की फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। आगे इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इसमें कितने तक का इंश्योरेंस कवर होता है DICGC में? तो वो होता है 5 लाख तक का, ठीक है। ये क्या होता है DICGC में? ये इंश्योरेंस कवरेज देखो, जैसे कि किसी कस्टमर का डिपॉजिट है आपके अकाउंट, आपके बैंक में 5 लाख या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या है उसका इंश्योरेंस 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस कवर होगा उसका। ये नहीं कि अगर 6 लाख है तो 6 लाख का नहीं होगा। अगर उसके सिर्फ उस 6 लाख में से उसका 5 लाख का है, जो वही DICGC के अंडर कवर होगा, ठीक है। तो वो भी कितना? प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को दोनों को मिला के 5 लाख तक का ही कवरेज होगा इंश्योरेंस। आगे प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम कितना जाता है इसके DICGC में इंश्योरेंस के लिए? तो प्रीमियम जाता है आपका 12 पैसे हर 100 रुपये पे 12 पैसे, ठीक है। 100 रुपये पे 12 पैसे इसका प्रीमियम होता है। इसके बाद हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहता है इसमें सेविंग स्कीम्स हैं और करंट स्कीम है, ठीक है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि टाइप पूछे जाते हैं, कि जैसे आपको दे देंगे PNB उन्नति है, जो किससे रिलेटेड है? सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा आपका, ठीक है, कि टाइप्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि टाइप्स पता होने चाहिए आपको, सेविंग अकाउंट के कौन कौन से टाइप हैं और करंट अकाउंट के कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। या फिर आपसे आगे पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि चेक कितने इशू किए जा सकते हैं, इसमें SMS है तो उसकी चार्ज है, नहीं है, इस टाइप का। फर्स्ट टाइप हमारा PNB उन्नति सेविंग फंड अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसको सेविंग अकाउंट जनरल भी बोलते हैं। इसमें क्या हुए भी कितना मेंटेन करना है? बात आती है रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रो, ठीक है। तो ऐसे होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं ये क्या हुए भी। देखो जैसे कि रूरल है, रूरल में 500 रखना है। अगर सेमी अर्बन है, सेमी अर्बन में 1000, अर्बन में 2000 और मेट्रो में भी 2000, ऐसे क्या हुए भी मेंटेन करना है। और डेबिट एंट्री कितनी अलाउड है PNB उन्नति सेविंग फंड स्कीम में? डेबिट एंट्री कितनी अलाउड है? 40। 6 महीने में 40 एंट्री फ्री अलाउड हैं, उसके बाद चार्ज लगता है, 40 फ्री अलाउड हैं। और चेक कितने हैं इसमें? 25 फ्री हैं, 25 चेक फ्री मिलते हैं PNB उन्नति सेविंग फंड अकाउंट स्कीम में। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप है जो हमारा, वो है PNB SF प्रूडेंट स्वीप डिपॉजिट स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें क्या है? PNB SF प्रूडेंट स्वीप डिपॉजिट। तो क्या होता है कि इसमें आप कुछ अपना जितना डिपॉजिट करते हो ना, उसमें एक लिमिट के बाद, मान लो आपका 5 लाख हो गया, 10,000 हो गया, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, कि इतना जमा होने के बाद उसके बाद क्या, उससे ऊपर आपके अकाउंट में अगर पैसे आएंगे तो उसकी FD बन जाती है। अब देखिए इसमें PNB SF प्रूडेंट स्वीप डिपॉजिट स्कीम में इंडिविजुअल के लिए है, जो एक इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, एक इंडिविजुअल की है, उसकी बात करें हम। इसमें QAB कितना मेंटेन करना है? वो 25,000 रुपये, है ना। अगर QAB नहीं मेंटेन करेंगे तो चार्ज लगेगा आपका 400 रुपये पर क्वार्टर। और इसमें क्या है, स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी अवेलेबल है कब? 50,000 के बाद, जब आपके अकाउंट में बैलेंस 50,000 के ऊपर हो जाएगा, उसके बाद स्वीप इन स्वीप आउट होएगा। और किसके मल्टीपल में? 5,000 के, ठीक है। अगर 55,000 आपके अकाउंट में बैलेंस है तो 50,000 आपके अकाउंट में रह जाएगा, ऊपर का 5,000 उसकी FD बन जाएगी। और FD का पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए बनेगी? वो बनेगी कम से कम 40 दिन से लेकर 179 दिन तक की।
और फीफो बेस पर ये इसमें होता है, मतलब एफडी टूटती है जो लास्ट इन होती है ना वो फर्स्ट आउट होती है, जो मतलब लास्ट में बनी हुई है ना एफडी। जैसे कि अकाउंट में 60,000 रुपये हो गए, ठीक है, 50,000 तो अकाउंट में रहेंगे, अब ऊपर के 10,000 उसके 2 एफडी बन जाएंगी, एक पहले बनेगी एक बाद में बनेगी, ठीक है, एक पहले बन गई 5,000 की, उसके बाद फिर दूसरी बनी, तो अगर तोड़ने भी पड़ गई, ठीक है, तो कौन सी टूटेगी पहले, जो लास्ट में बनी है। और इसमें क्या है, SMS की फैसिलिटी है जो वो फ्री है, इस पर कोई चार्ज नहीं है इस स्कीम में, प्रूडेंट स्वीप डिपॉजिट स्कीम फॉर इंडिविजुअल। थर्ड टाइप है इसका PNB जूनियर सेविंग फंड अकाउंट फॉर माइनर्स, ठीक है। PNB जूनियर जैसे कि नाम से है, ये जूनियर के लिए होता है, माइनर के लिए। इसमें क्या होगा, QA भी मेंटेन करना नहीं, कंपलसरी नहीं है, 0 भी हो सकता है। और कितने चेक फ्री होते हैं इसमें, 50 चेक। ATM लिमिट क्या है इसमें, 5,000 पर डे, ठीक है। अगर ये पूछें कि PNB जूनियर सेविंग फंड अकाउंट फॉर माइनर स्कीम है, इसमें क्या ATM मिलता है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है, 5,000 पर डे। और क्या है, जो ये इस टाइप का अकाउंट ओपन होता है तो ये अकाउंट कभी भी डोरमेंट नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि अगर 24 महीने तक 2 साल तक कोई अकाउंट किसी अकाउंट में लेन देन न करें तो क्या होता है, वो अकाउंट है डोरमेंट हो जाता है। लेकिन ये कभी भी नहीं होता, नेवर डोरमेंट। ये जो स्टूडेंट अकाउंट होते हैं ना, मतलब जूनियर ये माइनर वाले अकाउंट हैं, ये कभी भी डोरमेंट नहीं होते। और क्या है, जब वो माइनर है उसकी एज 18 हो जाती है, 18 की एज हो जाती है, इसके बाद क्या है कि वो अकाउंट है जो डोरमेंट हो जाता है। इस स्कीम के अंडर ओपन हुआ अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो माइनर है अब मेजर हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंट्स KYC डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, उसके साइन अटेन करने के बाद उसके बाद फिर इस अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाता है और जनरल में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि PNB जूनियर सेविंग फंड अकाउंट फॉर माइनर स्कीम है, ठीक है, सेविंग अकाउंट की, तो इसमें क्या इंटरनेट और मोबाइल फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, यस है, बट ओनली फॉर व्यू। डोरमेंट अकाउंट एक ये नया आया है कि क्या था, अब डोरमेंट अकाउंट हो जाता है ना, तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पर वो 12 महीने और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब पहले 24 महीने में डोरमेंट हो जाता था ना, अब क्या है, उसको 12 महीने और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, ये स्कीम सेविंग स्कीम का 4th टाइप है हमारा PNB एज प्रूडेंट स्वीप फॉर द अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो क्या था, पहले हमने पढ़ा था वो इंडिविजुअल के लिए था, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिए। इसमें भी स्वीप इन और स्वीप आउट की फैसिलिटी होती है, वही लिफो बेस पे लास्ट इन फर्स्ट आउट। QA भी मेंटेन करना है इसमें। देखो इसके क्या होते हैं, इसके टाइप हैं स्टैंडर्ड, क्लासिक, एडवांटेज। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड, क्लासिक, कि इसके निम्न में से कौन है जो PNB ऐसे प्रूडेंट स्वीप फॉर द अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन का टाइप नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड क्लास वेरिएंट नहीं है, स्टैंडर्ड, क्लासिक, एडवांटेज एक और दे देंगे, ठीक है, तो आपको पता चाहिए स्टैंडर्ड, क्लासिक और एडवांटेज हैं वो इसके वेरिएंट हैं। अब QA की बात करते हैं कि इसमें कितना मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड का है तो 1 लाख, क्लासिक है तो 5 लाख, एडवांटेज है तो 10 लाख। और चार्ज कितना, अगर QA भी मेंटेन नहीं कर पाओगे स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड का 1 लाख है, अगर 1 लाख नहीं मेंटेन कर पाओगे 400 रुपये, क्लासिक में 5 लाख न करने पर 1,000, एडवांटेज में 10 लाख न करने पर 1500। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि इसके टाइप स्टैंडर्ड, क्लासिक, एडवांटेज। इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे आपसे। स्वीप और ये चार्जेस कितने होंगे वही इसमें। स्वीप इन और स्वीप आउट की फैसिलिटी है इसमें। क्या होता है, 5 लाख पर, 5 लाख के बाद बनेगी 1 लाख के मल्टीपल में स्टैंडर्ड जो वेरिएंट है, और क्लासिक वेरिएंट है उसमें 8 लाख के बाद बनेगी 1 लाख के मल्टीपल में, और एडवांटेज है उसमें 10 लाख के बाद स्वीप इन आउट फैसिलिटी शुरू होगी 1 लाख के मल्टीपल में। और कब होती है स्वीप इन एंड स्वीप आउट, होते हैं एवरी ट्यूजडे, हर ट्यूजडे को। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो PNB ऐसा प्रूडेंट स्वीप फॉर द अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो स्वीप इन आउट की फैसिलिटी है वो कब होती है, एवरी ट्यूसडे, ठीक है, हर मंगलवार को। अगर उस दिन छुट्टी है तो नेक्स्ट वर्किंग डे। नेक्स्ट टाइप है हमारा PNB बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या है, BSBD अकाउंट, आप जानते हो इसको। इसमें क्या है, QAB कितना मेंटेन करना है, 0, कोई ज़रूरी नहीं है। और चेक कितने फ्री हैं, 10 हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए कि 10 चेक, कितने चेक मिलते हैं, 10 चेक, और किसकी परमिशन पे, ब्रांच हेड, ठीक है, ब्रांच मैनेजर की पावर से ये 10 चेक दिए जा सकते हैं। 6 है हमारा PNB वुमेन पावर सेविंग स्कीम फॉर फीमेल, ठीक है। तो एक आपने ध्यान रखना है, पावर, ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, पावर किससे रिलेटेड है। जब भी आपसे पूछेंगे पावर किससे रिलेटेड है तो ध्यान रखना वो फीमेल से, ठीक है। लोन में भी है ये पावर स्कीम, ठीक है, और सेविंग में भी है।
इसमें क्या हुए भी कितना मेंटेन करना है, वो है अगर रूरल में है 500, सेमी अर्बन 1000, अगर अर्बन में है या मेट्रो में है तो 2000। और कितने चेक फ्री हैं, 50 चेक, हर साल 50 चेक फ्री मिलते हैं और SMS भी फ्री हैं PNB वुमेन पावर सेविंग स्कीम में। नेक्स्ट टाइप हमारा PNB सम्मान सेविंग अकाउंट। सम्मान सेविंग अकाउंट जैसे कि ये किसके लिए है, पेंशनर के लिए है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि PNB सम्मान सेविंग अकाउंट फॉर पेंशनर, है ना। अगर क्या है, अगर जॉइंटली ओपन करवाना चाहते हैं ये सम्मान सेविंग अकाउंट इस स्कीम को, ठीक है, तो क्या है, किसके साथ होगा जॉइंटली, विद स्पाउस ओनली, ठीक है, सिर्फ उसके स्पाउस के साथ ही ओपन हो सकता है अगर जॉइंटली ओपन करवाना चाहते हैं सम्मान सेविंग अकाउंट। और इसमें क्या हुए भी कितना मेंटेन करना है, 0, जरूरी नहीं है कि कितना भी मेंटेन करो, ठीक है, और चार्ज नहीं लगेंगे अगर 0 है तो। कितने चेक फ्री हैं, 50 चेक हर साल और SMS फ्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि PNB सम्मान सेविंग अकाउंट में SMS के चार्जेज क्या हैं, तो वो फ्री है। OD की, इसमें OD की फैसिलिटी है PNB सम्मान सेविंग अकाउंट में कितना, 1 लाख या फिर उसकी पेंशन का 4 टाइम, जो भी ज़्यादा है, या तो ये 4 टाइम ज़्यादा है या फिर 1 लाख उसका। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप है जो सेविंग स्कीम का, वो है PNB सैलरी सेविंग अकाउंट। इसमें क्या हुए भी कितना मेंटेन करना है, 0, जरूर नहीं क्या हुए भी मेंटेन करना, ठीक है। इसके टाइप्स पूछ सकते हैं आपसे कि कौन कौन से टाइप्स हैं, तो इसके हैं सिल्वर 25, फर्स्ट हमारा सिल्वर 25, सेकेंड है गोल्ड 50, थर्ड है प्रीमियम 100, फिर है प्लेटिनम और एक है टाइटेनियम। इससे इम्पोर्टेंट यही रहेगा आपके लिए, इससे आपको इसमें से वेरिएंट्स पूछ सकते हैं, इसके टाइप्स पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। और चेक कितने हैं, सिल्वर में 40, गोल्ड में 50, प्रीमियम में 100, प्लैटिनम में और टाइटेनियम अनलिमिटेड, जितने चाहिए कस्टमर ले सकता है। इंश्योरेंस, ठीक है ना, वो कितने तक का कवर है, सिल्वर में 30 लाख का और गोल्ड में 40 लाख का, प्रीमियम में 45 लाख, प्लैटिनम में 45 और टाइटेनियम में 50 लाख। SMS फ्री हैं इनमें, ठीक है, QA भी 0 रहेगा और SMS भी फ्री है PNB सैलरी सेविंग अकाउंट में। आगे हमारा नेक्स्ट टाइप है जो हमारा PNB रक्षक प्लस स्कीम, जैसे कि नाम से है रक्षक प्लस, ठीक है। बस आप याद रखने के लिए कि किस किस के लिए होता है, आप ध्यान रखना कि जो भी रक्षक हैं उनके लिए ये स्कीम होती है, ठीक है। सभी डिफेंस पर्सोनल हो गए, है ना, इस टाइप के जो भी रक्षक हैं उनके लिए स्कीम होती है PNB रक्षक प्लस स्कीम। इसमें क्या है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो कितने का होता है और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 50 लाख का और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 1 करोड़ का। आगे हमारा नेक्स्ट टाइप है जो PNB पुलिस रक्षक स्कीम, जिसकी पुलिस इसमें नाम है तो ये पुलिस फोर्स से रिलेटेड है स्कीम। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर कितने का होता है, वो होता है 3 लाख का फॉर नेचुरल डेथ। अगर नेचुरल डेथ है तो लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है इसमें वो 3 लाख तक का। और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने तक का कवर है इसमें, 40 लाख का PNB पुलिस रक्षक स्कीम में। नेक्स्ट टाइप है हमारा PNB अग्नि रक्षक स्कीम। ये आगे वाले याद हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ही रहेंगे हमारे कि पुलिस रक्षक पूछ सकते हैं आपसे किससे रिलेटेड है, सेविंग स्कीम से, ठीक है। PNB अग्नि रक्षक सेविंग स्कीम, ऐसे आपने ये पता होना चाहिए कि ये किस स्कीम का टाइप है। नेक्स्ट था हमारा PNB अग्नि रक्षक स्कीम है, जो इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने तक का है, 50 लाख तक का और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने तक का है, 1 करोड़ का। नेक्स्ट टाइप हमारा PNB सिलेक्ट अकाउंट। जो PNB सिलेक्ट अकाउंट है इसमें एज की लिमिट क्या है, 25 से 40। वही PNB सिलेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसकी एज 25 से 40 है। QA भी कितना मेंटेन करना है PNB सिलेक्ट अकाउंट में, 5000। चेक कितने फ्री हैं, 25 चेक हर साल और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने तक का कवर है, 2 लाख तक का। नेक्स्ट टाइप है हमारा PNB एलाइट सेविंग फंड स्कीम। एलाइट है जो ये भी सेविंग है, ये है कि एलाइट है जो किससे रिलेटेड है, सेविंग फंड स्कीम से। इसके वेरिएंट हैं, वेरिएंट पूछ सकते हैं, 4 है कौन से, प्रीमियम, एग्जीक्यूटिव, ग्रांड, रॉयल। नेक्स्ट टाइप है हमारा PNB आरोग्य सेविंग स्कीम। PNB आरोग्य सेविंग स्कीम है, इसमें एज की लिमिट क्या है, अप टू 60, ठीक है। एज क्या है, 60 साल तक के ही एज के इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइप PNB सिक्योर्ड सेविंग अकाउंट। PNB सिक्योर्ड सेविंग अकाउंट के अंडर एज लिमिट क्या है ये पूछ सकते हैं आपसे, वो है 18 से 50। नेक्स्ट टाइप है हमारा PNB ट्विन, ठीक है। PNB ट्विन है, ये किसके नाम से जाना जाता है, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। तो PNB ट्विन का मतलब है करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट, जिसमें कस्टमर के दोनों अकाउंट ओपन किए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट स्कीम की, ठीक है। करंट अकाउंट की कौन कौन सी स्कीम है, देखिए ये हमारी फर्स्ट स्कीम हमारी जनरल करंट अकाउंट स्कीम। जो जनरल करंट अकाउंट स्कीम है इसमें कितने चेक फ्री मिलते हैं, वो है 50 चेक। और क्या हुए भी कितना मेंटेन करना, अगर रूरल में 1000, अगर अर्बन में है 2000, सॉरी सेमी अर्बन में 2000, अर्बन में 5000 और अगर मेट्रो में है तो 10,000। नेक्स्ट टाइप हमारा पीएनबी करंट अकाउंट पॉइंट ऑफ सेल स्कीम। ये बन सकता है पॉइंट ऑफ सेल स्कीम रिलेटेड है करंट अकाउंट से, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके 2 हैं, पीएनबी विकास करंट अकाउंट और पीएनबी समृद्धि करंट अकाउंट। ऐसे पूछ सकते हैं, पीएनबी विकास है जो किससे रिलेटेड है, करंट अकाउंट से, पीएनबी समृद्धि किससे रिलेटेड है, करंट से, ठीक है। पीएनबी विकास, पीएनबी समृद्धि जो ये है पीएनबी करंट अकाउंट पॉइंट ऑफ सेल स्कीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट टाइप हमारा पीएनबी मर्चेंट करंट अकाउंट। इसमें जो मर्चेंट करंट अकाउंट है, ये मर्चेंट है वो करंट अकाउंट का टाइप है और इसमें क्या हुए भी कितना मेंटेन करना है, 25,000 और चेक इसमें फ्री मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट बैंकिंग, ठीक है। स्मार्ट बैंकिंग किससे रिलेटेड, करंट अकाउंट से है। और वेरिएंट्स कौन से हैं इसके स्मार्ट बैंकिंग करंट अकाउंट के, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। सिल्वर में 100 चेक फ्री मिलते हैं, गोल्ड में 200, डायमंड में 300 और प्लेटिनम में 600। नेक्स्ट टाइप हमारा पीएनबी एस्क्रो और रेरा अकाउंट स्कीम, ठीक है। एस्क्रो और रेरा है जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई चेक नहीं मिलता। पीएनबी एस्क्रो और रेरा अकाउंट करंट अकाउंट में नो चेक। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।